कराची में अमन अमान का जिम्मा सदर आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सदर मुमलिकत का कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कल्चे में अगवा में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत शहर कायद और सिंध में अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। सदर ने कहा, ज़मीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाज़त नहीं। चीनी अफराद की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात करें। पुलिस अफसरों से भरपूर काम लें। अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम पुलिस अफसर को तब्दील कर दें। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। सिंध काबीना और सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। आज बड़े फैसलों की मंजूरी मुतवक्के। सदर ममलकत और मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात में गवर्नर बदलने की बातें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ्द की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। MQM की अमन अमान की बहाली के लिए सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहिदा कन्वीनर ने कहा, सदर ममलकत कराची में इजलास करेंगे तो आवाम में एतमाद बढ़ेगा। कराची में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान कैसूरी से मुलाकात। अमन अमान के क़याम और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। गवर्नर ने कहा, जराइम के खात्मे के लिए विफाक और सूबा एक पेज पर हैं। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का एक ही मसला मईशत है। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग। टकसाली गेट में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला आवर ने हेलमेट पहन रखा था। शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल जुडिशल विंग में तैनात था। पुलिस सराय के मुताबिक हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पाकपतन के जीशान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, पंजाब पुलिस शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद के अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर का ख्याल रखा जाएगा। चंद रोज कबल मिस्री शाह में सब इंस्पेक्टर को टारगेट करके कत्ल किया गया था। सब इंस्पेक्टर अरशद को भी मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने मुल्जिम ने निशाना बनाया था। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद लाहौर में हाई अलर्ट। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। पुलिस एहलकारों के लिए नया हिदायतनामा जारी। पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ड्यूटी करें। ड्यूटी खत्म करके जाने वाले एहलकार असलहा साथ रखें। ड्यूटी के बाद घर जाने वाले पुलिस एहलकार वर्दी भी ना पहने। गंदम की खरीदारी पर किसानों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। काश्तकारों ने आज से पंजाब में मुजाहिरों की धमकी दे दी। अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है, उन्हें मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदम खरीदारी का मसला हल करने में संजीदा नहीं। तो दूसरी तरफ 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। निगरान दौर में गंदम की दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम मंगवाई गई। निजी शोबे और ट्रेडर्स को छूट दी गई। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। निगरान वफाकी काबीना के किसी इजलास में गंदम दरामद को ज़ेर गौर ना लाया गया। सर्कुलेशन समरी ही मंजूरी ली गई। दूसरी तरफ गंदम इंपोर्ट से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों की तलाश शुरू कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर कायम कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, कुछ लोगों को जेल भेजना पड़े तो भेजें, रियासत की रिट कायम कर दें। दुकानों पर टैक्स नहीं लगाया तो सब बेकार है। दुकानदारों की हड़ताल 2 दिन भी नहीं चलेगी। बज़ाहिर नॉन फायरस की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला दुरुस्त है। सिंध हुकूमत ने पहले स्टील मिल को खरीदने से इनकार कर दिया था। जब कहा PIA को कोई फ्री में भी नहीं लेगा तो तनकीद की गई। नहीं समझता कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजकारी से बेहतर है।
विफाक को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हुकूमत पीआईए की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को शेयर भी दे। निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, विफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाए। सिंध और बलोचिस्तान के बजट में तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कैप्टन सफदर ने भी बहुत डांटा है, पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। बुशरा बीबी ने तोशा खाना तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा। 2 रुकनी बेंच आज दरखास्त की समाअत करेगा। मोटरवे पुलिस और खातून में झगड़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में खातून का मोटरवे पुलिस पर तशद्दुद और मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने कहा, कलर कहार के करीब खातून को ओवर स्पीड और लापरवाही से ड्राइविंग करने पर रोका गया। खातून ने मोटरवे पुलिस अफसरान के साथ बदतमीजी की। खातून मुसलसल मोटरवे ब्लॉक करने की धमकियां देती रही। खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। 4 सद्दा, लॉयर दी, मर्दान और DI खान में 14 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदादे पोलियो मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। हजारों काउंसलर्स के साथ 12 मेट्रो मेयर्स मुंतखब किए जाएंगे। पाकिस्तानी नयाद मेयर लंदन सादिक खान तीसरी बार जीतने के लिए पुरुमीद। सोजन हॉल और जर्मी कॉक्स भी मेयर लंदन के उम्मीदवार। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। अमेरिका ने रूस पर 300 नई पाबंदियां लगा दी। यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत पर हांगकांग और चीन की कंपनियां भी शामिल। रूस के 16 तिजारती जहाजों पर भी पाबंदियां आयद। अज़रबैजान, बेल्जियम, स्लोवाकिया, तुर्किया और UAE के शहरी और कंपनियां भी पाबंदी की जद में। अमेरिका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम। अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा, रूस के लिए वसाइल फ्राहम करने पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सेनेट ने रूस से यूरेनियम की दरामद पर पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार मारा गया। भारतीय मीडिया का दावा, गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल किया गया। नामालूम अफराद ने गोल्डी बरार को घर के बाहर फायरिंग का निशाना बनाया। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिश से शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गई। सऊदी रियादारुल हुकूमत रियाद समेत बरीदा, दमाम, अल खबर, अल एहसा और दीगर शहरों में अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। बारिश का पानी कारोबारी मराकज में दाखिल। खराब मौसम की वजह से कई परवाजें मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मुतबादिल प्लान तैयार। दुबई में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तुर्किया में भी मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज। अंकारा में मेट्रो ट्रेन सर्विस बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम लाने की कोशिशें। सिक्योरिटी वजूहात पर भारतीय टीम के मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा शेड्यूल में भारतीय टीम के इब्तदाई राउंड के मैचेस रावलपिंडी में कराए जाने की तजवीज़ दी गई है। PCB मुजवज़ा शेड्यूल तैयार करके ICC को भिजवा चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने ICC को 3 वेन्यूज़ रावलपिंडी, लाहौर और कराची के नाम तजवीज़ किए हैं।
और दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए टीम सिलेक्शन का मरहला, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और आमिर जमाल के नाम भी जेर गौर। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 23 मई तक मुतवक्के। उधर T20 रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, कौमी टीम के कप्तान 5वें से 4थे नंबर पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे ऊपर छलांग, 14वें नंबर पर बराजमान हो गए।